ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे पाठ 6 जो कि कविता है। पाठ 6 में बिहारी के दोहे, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कवि परिचय, आपका कविता परिचय और प्रश्न अभ्यास के बारे में। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले क्या था? कवि परिचय। तो कवि परिचय के रूप में बिहारी जो थे हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। तो अब ये रीतिकाल कहाँ से आया? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य मुख्यतः 4 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है बेटा? 4 भागों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कभी मौका मिला तो डिटेल से मैं आपको इसका वीडियो भी बना के डाल दूंगी। तो ये हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकाल में 3 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये रीति सिद्ध के प्रमुख कवि थे और ये हमारे रीतिकाल के, रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि भी कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या थी कि सागर को गागर में भरने वाले थे, यानी छोटे छोटे दोहे के माध्यम से यह अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से कह जाते थे। यही इनकी खासियत थी। और इनके परिचय के रूप में हम जान लें, इनका जन्म 1595 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन बुंदेलखंड पिता के साथ और युवावस्था ससुराल मथुरा में बीता। इन्होंने अपने दोहे में भी इसका परिचय दिया है। यही प्रमाण है कि उनका बचपन बुंदेलखंड में पिता के साथ बीता। 8 साल की अवस्था में ही उनके पिता ने उनको बुंदेलखंड ले आए थे और वहीं उनका बचपन बीता और शादी के बाद उनका समय मथुरा में बीता। ठीक है, ऐसा प्रमाण उसके दोहे से ही प्राप्त होता है। इनके पिता केशव राय जी थे और गुरु में नरहरि दास जी का नाम आता है। इन्होंने बल्लभाचार्य से भी दीक्षा ली थी। ठीक है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि नरहरि दास इनके गुरु थे, लेकिन ये बल्लभाचार्य से दीक्षित हुए थे। इनकी जो भाषा शैली थी, उनकी भाषा ब्रज भाषा थी और इनकी जो शैली थी, मैंने अभी तुरंत बताया, सागर को गागर में भरने वाली बात थी और मुहावरेदार भाषा का वो प्रयोग करते थे, जिसमें समाज शैली का उन्होंने प्रयोग किया। समाज शैली मतलब कि मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हुए वह अपना काव्य लिखते थे। साथ ही साथ उन्होंने मुक्तक शैली में अपनी बातें कही, एकदम मुक्त शैली में, बिना डरे। उस समय रीतिकाल में कवियों का स्थान क्या था? दरबारी कवि के रूप में नहीं, ये दरबारी कवि थे क्योंकि रीतिकाल में यही परंपरा चल रही थी। इनके दरबारी राजाओं में राजा मिर्जा और जय सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इनकी एक ही प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। सतसई का मतलब क्या होता है? 700। इन्होंने 700 अधिक कविताएं लिखी, कहीं कहीं 713 और कहीं कहीं 719 दोहे का जिक्र आता है, जिसका रचना काल क्या है हमारा? 1662 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक रचना के माध्यम से इतनी ख्याति पाई, इतनी प्रसिद्धि पाई, दूसरे किसी कवि ने नहीं पाई है। और थोड़ा सा इनकी रचनाएं जो है विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित है। इन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति, गणित, इतिहास आदि सभी विषयों पर अपने दोहे लिखे और इनको श्रृंगारी कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने राधा कृष्ण की युगल जोड़ी का इतना सुंदर वर्णन किया जो कि रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया। इनकी तुलना यहाँ तक कि सूरदास से भी कर दी जाती है। सूरदास भी वात्सल और श्रृंगार के प्रमुख कवि हैं। आपको जानकारी दे दूं तो बिहारी की तुलना सूरदास से भी की गई, क्योंकि श्रृंगार के रूप में यह भी एक प्रमुख कवि है। तो ये इनका परिचय
हमने कवि परिचय जाना, अब हम चले कविता परिचय की तरफ। चलिए ठीक है बेटा। चलिए अब पाठ परिचय में हम आते हैं बिहारी के दोहे पाठ 6। तो हमने आपको पूरा परिचय बिहारी जी का दे दिया। अब पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें उन्होंने क्या संकेत दिया है और कौन सी बातें ये हमें बता रहे हैं। यहाँ पर इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 पद यहाँ संकलित हैं और 8 पद में देखिए कि अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने जब आप इनका परिचय बताया था तो मैंने आपको बताया था कि उनके दोहे की जो विषय वस्तु है अलग अलग तरह की है। उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार आदि सब तरह का दोहा उन्होंने प्रस्तुत किया है। हर तरह का दोहा उन्होंने लिखा है, यानी उनके रचना की जो विषय वस्तु होती है किसी एक जगह सिमटी हुई नहीं है। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, बिहारी के दोहे को गागर में सागर बताया गया है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है, जो कि आपको यहाँ पर दोहा देखने से ही समझ में आ जाएगा। हम देखेंगे एक एक करके इसने किन किन विषयों पर यहाँ पर दोहा संकलित है। तो चलिए एक एक करके हम इनके दोहों को देखें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई पड़े, श्यामो हरित दुति होय। देखिए पहला जो दोहा इनका है भक्तिपरक दोहा है। यहाँ पर कवि बिहारी राधा से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा से अनुनय विनय करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी राधा के प्रति यहाँ भक्ति दिखाई पड़ रही है कि हे न राधे, आप मेरी जो संसार की बाधा है, मेरी भव बाधा यानी इस संसार की जो बाधा है, आप उसको हर लीजिए क्योंकि आप उसमें सक्षम हैं। यहाँ पर आगे की पंक्तियों में वह संकेत कर रहे हैं कि आपकी छाया पड़ने से आप इतने सक्षम हैं। यहाँ पर वह संकेत देते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण का श्याम रंग भी आपकी छाया पड़ने से कैसा हो गया, हरित दुति यानी कि हरित आभा को प्राप्त कर लिया, एकदम हरा भरा हो गया। उनके मतलब काया को आपने क्या कर दिया, श्याम रंग उनका शरीर का रंग था, लेकिन आपकी छाया पड़ने से वह क्या हो गए, हरित आभा से सुशोभित हो गए। तो यहाँ पर पहले दोहे में वह भक्तिपरक दोहा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और राधा रानी से अनुनय विनय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उनकी कौन सा दोहा हुआ, भक्तिपरक दोहा हुआ। अब दूसरे दोहे में हम देख ले, जप माला छापे तिलक, सरे न एकू कामो, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे रामो। यहाँ पर आप देखिए कि यह नीतिपरक दोहा है, यहाँ नीति की बात बताई गई है। तो अब एक एक करके हमें ये दिख रहा है कि उन्होंने किसी एक विषय वस्तु पर अपनी रचना नहीं की। आपके सामने है वो, इसमें कह रहे हैं, यहाँ पर वह नीतिपरक बातों के रूप में कह रहे हैं कि जप माला जपने से यानी माला जपने से, छाप लगाने से और तिलक करने से एक भी काम हमारा नहीं बनता। ये सब क्या है, दिखावटी बातें हैं। यह जो कर्मकांड हम करते हैं, माला का जप करते हैं, बड़े बड़े छाप बना लेते हैं अपने भगवान के नाम का, या लंबे लंबे तिलक लगा लेते हैं, इससे एक भी काम नहीं बनता। नहीं, मन कांचे नाचे वृथा, जिसका मन कच्चा है यानी झूठा है, वह झूठ मूठ का नाचता फिरता है यानी भटकता फिरता है, और जो सच्चे हृदय का है उसके अंदर में ही राम का निवास होता है, यानी ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। यानी यहाँ पर नीतिपरक बात के रूप में वह कह रहे हैं कि मन को सच्चा रखा जाए।
आप कुछ भी जप माला, आप माला जप लिए, छाप तिलक कर लिए, लेकिन मन में बहुत सारा आपके अंदर दोष है, आप गलत आचरण अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वह सब चीज़ क्या हो जाता है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए आपको सुगम मार्ग नहीं प्राप्त होगा, सब बेकार हो जाएगा। आप सिर्फ मन से सच्चे बने रहिए और लगन से अपने आराध्य का ध्यान करिए, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो इस प्रस्तुत दोहे में हमने क्या देखा कि उन्होंने नीतिपरक बात कही है। अब तीसरे दोहे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे दोहे में वो कह रहे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौविन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पर पंक्ति पढ़ने से ही पता चल गई कि यहाँ राधा कृष्ण का प्रसंग है और ये जो दोहा है हमारा श्रृंगार का दोहा है, सौंदर्य बोध कराते हुए यहाँ पर कृष्ण से बात करने के लालच के लिए वह राधा क्या कर रही हैं, उनकी मुरली जो उनको बहुत प्रिय है वह छुपा देती हैं और मांगने पर, कृष्ण के मांगने पर वह हंसती हैं, नहीं कि मेरे पास नहीं है। कृष्ण कसम देते हैं कि नहीं, क्या तुम कसम खाओ कि तुमने मेरी मुरली नहीं छिपाई है, तो वह हंसती है, अंदर अंदर हंसती है और नाटक करती हैं। तो यह जो प्रसंग है, यह जो रूप है राधा कृष्ण का, जो आपस का जो प्रेम, आपस का जो बचपना दिख रहा है, बचपन दिख रहा है, यह जो प्रेम दिख रहा है, यह किस प्रकार का दोहा है, यह श्रृंगारिक दोहा है। तो आपने 3 दोहे उनके देखे और तीनों में अलग अलग विषय वस्तु पाई, तो एकदम स्पष्ट हो गया कि उन्होंने हर विषय वस्तु पर अपनी रचना की है। तो फिर से मैं आपको ये बता दूं शाब्दिक अर्थ इसका, बतरस यानी बात, कृष्ण से बात करने के लालच से, उनके बातों का रस लेने के लिए वह क्या करती हैं, राधा रानी लाल की मुरली यानी कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं और जब कृष्ण उनसे मांगते हैं तो कहते हैं मेरे पास नहीं है, और अगर वो सौगंध खाने कहते हैं, कसम खाने कहते हैं, तो वो भौवें चढ़ाकर हंसती है और कहती है कि नहीं है और नए नए नाटक करती है। बहुत ही सुंदरतम रूप यहाँ राधा कृष्ण का हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब चौथे पद में हम देखें, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। यहाँ पर इस दोहे में भी भक्तिपरक यह दोहा है। यहाँ पर कृष्ण यहाँ पर भगवान और भक्त की स्थिति बताई जा रही है। यहाँ पर हमें इशारा किया जा रहा है कि भक्त की स्थिति और भगवान की स्थिति कैसी हो जाती है। जब जब भगवान हमारी सुधि लेते हैं तब तब हम क्या हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। नहीं, जब जब वह हमारी सुधि लेते हैं तब तब हमारी सुधि क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, चली जाती है, यानी हम अचेत हो जाते हैं। नहीं, और जिस समय भगवान आँख लगाकर आँखों से हमें देखते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, सोए रहते हैं। मतलब हमें ध्यान ही नहीं रहता कि भगवान हमारी सुधि ले रहे हैं, और जब नहीं लेते तो हमारी आंखें नहीं लगती। तो यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है कि आपको सचेत रहना है, भगवान सुधि अवश्य लेते हैं। आपको जब जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी अनुसार भगवान आपकी सुधि लेते हैं, और हमें प्रतीत नहीं होता। जब वो सुधि लेते हैं तो हम क्या होते हैं, अचेत से, यानी कि एकदम मगन हो जाते हैं उसमें, और हमारी आंखें बंद हो जाती, यानी कि हम अचेत से हो जाते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि हमें सुधि हमारी वो लेने आए थे और अब वो खत्म हो गई, उसके बाद हमारी आंखें लगती ही नहीं। ठीक है, यह भी भक्तिपरक दोहा था। अब आप नेक्स्ट पद में देखिए, नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो
होय। यहाँ पर नीतिपरक बात कही गई है कि इंसान की और नल में बहने वाले जल की गति एक जैसी होती है, यानी कि नल से जो हम पानी चलाते हैं और इंसान की यहाँ पर तुलना की गई है कि मनुष्य की और नल से निकलने वाले जल की गति एक जैसी है। जे तो नीचो हवे चले, जितना नीचा होके, नीचा मतलब गिर के नहीं, नम्र होके, जितना हम नम्र होंगे उतने ही हमारा ऊंचा नाम होगा। यानी कि जब आप जल भरते हैं बाल्टी में, नल के से अब जब अपनी बाल्टी भरते हैं, अगर नल ऊंचे पे रहे तो हमारा पानी क्या होगा, छिटक जाएगा नहीं, और वह नीचे रहेगा तो सारा पानी बाल्टी के या जिस बर्तन में हम, जिस पात्र में हम जल को भर रहे हैं वह पूरा का पूरा आएगा। तो उसी प्रकार इंसान जितना नम्र होगा, जितना शांत होगा, उतना ही उसका ऊंचा नाम होगा, क्योंकि शांत इंसान में, नम्र इंसान में सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, वह परिस्थितियों को ज़्यादा समझते हैं। तो वही नीतिपरक बातें हमारे बिहारी जी कह रहे हैं कि आप जितना नम्र नीचे होइएगा उतना ही आप ऊंचे जाइएगा, आपका ऊंचा नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोहे में देखिए, संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संगति से सुमति नहीं आती, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी संगति में हम रहे तो हमें अच्छी बुद्धि ही आ जाए, नहीं, लेकिन कुमति ज़रूर आ जाती है। हम अगर अच्छे की संगति में रहें तो हम अच्छा तभी बन सकते हैं जब हम उसके आचरण को अपनाएं। यहाँ पर कवि यह संकेत कर रहे हैं कि सिर्फ संगति से आपके अंदर अच्छी बुद्धि नहीं आ सकती, पड़े कुमति के धन, और हम क्या जब किस में पड़ जाते हैं, कुमति में, बुरा बुद्धि, बुरा आचरण जल्दी सीख लेते हैं। राखो मेली कपूर में, आप कितना भी हींग को कपूर में मल के रख दीजिए लेकिन उसमें सुगंध नहीं आ सकती। वह कपूर का जो क्या कहते हैं गुण है, हींग कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसके आचरण को अपनाना आवश्यक होता है। सिर्फ संगति करने से, साथ में घूमने से, संगत में रहने से हमें अच्छी बुद्धि नहीं आ सकती। बड़ा ही सुंदर प्रसंग नीतिपरक बातों के रूप में हमारे बिहारी जी ने कही है। अगले पद को देखिए, बड़े न होजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। यानी कितनी अच्छी बात यहाँ भी नीतिपरक बातें कही जा रही है बिहारी जी के द्वारा कि आप बिना गुण के बड़े नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी बड़ा स्थान पा ले, कुछ भी कर ले, आप रंग से राजा बन जाएं, लेकिन अगर आप में गुण नहीं है तो आप बड़ाई नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आप में गुण नहीं रहेगा तो बड़े स्थान का की जो गरिमा है वह बात आपको समझ में ही नहीं आएगी, वह गरिमा आप समझ ही नहीं पाएंगे, वह सम्मान आप पा ही नहीं पाएंगे। जिस तरह धतूरे को कनक कहा जाता है, कनक का एक नाम सोना है जो जिससे हम आभूषण बनाते हैं, और धतूरे को भी कनक कहा जाता है। तो क्या नाम अगर उसे सोने का मिल गया तो धतूरे से गहना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। यही संकेत कवि कह रहे हैं, आप कितना भी बड़ा बन जाए, आपको कितना भी बड़ा नाम मिल जाए, अगर आप में गुण नहीं है तो आप प्रसिद्धि नहीं पा सकते। ठीक उसी तरह धतूरे को कनक यानी सोना कहा जाता है, सोने को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये सातवां पद था। अब अंतिम पद 8वां पद बिहारी जी का, जो कि बहुत ही सुंदरतम पद है। यह भी नीतिपरक बातें हमें बताई जा रही है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही ना भलू,
दई दई क्यों कर तू है, दई दई सो कबूली। देखिए एकदम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए, समासिक पद शब्दों का प्रयोग करते हुए, और कहीं कहीं आपने सब पद देखा मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग करते हुए यह अपने दोहे को एकदम सुंदर बना देते हैं। और छोटे छोटे पद के माध्यम से यह बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। मैंने आपको परिचय में ही बताया था, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, अब अंतिम पद को हम देखें। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई न भलू। यानी कि दुख में लंबी सांस नहीं लीजिए, यानी दुख में दुख मत मानिए। लंबी सांस लेने का मतलब होता है आह भरना। दुख में कभी हमें आह नहीं भरना चाहिए, और सुख आने पर हमें इतराना नहीं चाहिए। नहीं, दुख आए चाहे सुख आए, हमें एक समान रहना चाहिए, तभी हम जीवन का असली रूप हम देख सकते हैं। तो वही यहाँ पर संकेत रूप में, नीतिपरक बातों के रूप में बिहारी जी कह रहे हैं कि दुख में आह नहीं भरनी चाहिए और सुख में इतराना नहीं चाहिए। लंबी सांस लेने का मतलब होता है, दीर्घ सांस मतलब लंबी सांस, यानी आह भरना। और आगे की पंक्तियाँ, सेकंड पंक्ति में क्या कह रहे हैं, दई दई क्यों कर तू है। हमेशा हम भगवान से पूजा पाठ करें या दिन भर कुछ ना कुछ हम भगवान से मांगते रहते हैं। हे प्रभु आज ये हो जाए, हे प्रभु आज हमें गाड़ी मिल जाए, हे प्रभु आज मेरे बच्चे को अच्छे नंबर आ जाए, हे प्रभु उनकी वो तरक्की हो जाए, हे प्रभु मेरे भाई की तरक्की हो जाए, हे प्रभु मेरे अच्छी नौकरी लग जाए, आदि आदि। हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें यह शरीर देकर ही हमें क्या दिया है, वरदान दिया है। तो वो भगवान आपको जितना देते हैं उसे कबूल करिए और उसी में खुश रहिए। नहीं, कितनी अच्छी बातें बिहारी जी ने अपने दोहे के माध्यम से कही कि दई दई क्यों कर तू है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है, यानी कि उनकी जो भाषा शैली है एकदम सुदृढ़ है, और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए, आकर्षक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बातों को वह एकदम सुंदरतम ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दई दई क्यों कर तू, हमेशा दीजिए 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 क्यों करते हो। जो तुम्हें भगवान ने दिया है उसे कबूल करो और खुश रहना सीखो। तो ये हमारे बिहारी के दोहे थे, जो जिसके पूरा वर्णन मैंने आपके सामने किया, पूरी व्याख्या मैंने आपके सामने की। आपको फिर से अलग अलग पद की व्याख्या देखनी है और अपने शब्दों में उसका भावार्थ लिखना है, यानी जो भाव इस दोहे में व्यक्त हुआ है उसको अपने शब्दों में आपको एक एक करके लिखना है। अब हम चले प्रश्न अभ्यास की तरफ, जो हमारे इस क्लास का लास्ट स्टेप है। कह रहे हैं प्रश्न 1 में, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। बाह आडंबर व्यर्थ है, तो बाह आडंबर की बात द्वितीय दोहे में कही गई है। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू। तो यहाँ पर द्वितीय दोहे में यह बात कही गई है। ख नंबर, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। यह कौन सी पद की पंक्ति है, नर अरु नल नीर की गति एक एक करी जोर। यहाँ पर इस दोहे में इस पंक्ति की बात कही गई है। गौ नंबर है, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। यहाँ पर कौन सा दोहा लगेगा, बड़े ना हो जे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। ठीक है। घ नंबर है, सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि कैसा भी हो सुख दुख में एक जैसा रहना चाहिए, यानी दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ना भलू। इस दोहे में यह बात कही गई है। अब दूसरा प्रश्न, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। तो यहाँ पर हमने अभी तुरंत देखा कि संगति सुमति ना पावही। नहीं,
ना पड़े कुमति के धंध। यानी यहाँ पर उन्होंने कौन सी उपमा दी है? कपूर और हींग की उपमा दी है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो दोहे हैं उसी की पंक्तियाँ दी हुई है और आपको उसको पूरा करना है। तो नर की अरु नल नीर की, नहीं, इस पंक्ति को आपको पूरा कर देना है। किस की यह पंक्ति है, किस दोहे की यह पंक्ति है, आपको देखकर उसको पूरा करना है और उसको याद भी कर लेना है। ठीक है। चौथा प्रश्न है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? नहीं, यहाँ पर राधा का भी प्रसंग है तो वहाँ पर गोपियाँ भी उनके साथ होती है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी कृष्ण से बात करने की लालच में, ताकि वह कृष्ण उनके आसपास रहे और वह उनसे बात करते रहे, इस लालच से गोपियाँ क्या करती है, राधा और गोपियाँ कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं। ठीक है। अब पाठ से आगे, गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे? तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाए, बड़ा पद पाले, अगर आप में गुण नहीं है तो उस पद की गरिमा आप बचा के नहीं रह सकते। यह स्पष्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है तो आप में पढ़ाने का गुण भी होना चाहिए। आप सामने जो बच्चे को पढ़ाइएगा तो सर्वप्रथम आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और बच्चे कैसे समझेंगे आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आप शिक्षक बन गए लेकिन आप में ये सब गुण नहीं है तो वह सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है? तो कनक, एक कनक का मतलब सोना जिससे आभूषण बनाया जाता है, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा जो कि जंगली एक पौधा होता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ संगति से किसी के अंदर उसका गुण नहीं आ सकता। यही उदाहरण हींग और कपूर के रूप में देकर कवि हमें समझा रहे हैं। इसीलिए हींग को कपूर में रखने से वह सुगंधित नहीं होता है। ठीक है। अब व्याकरण पोर्शन में देखते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। भव, नहीं, बड़ी, संसार की, भव आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। अब दूसरा नर, नर मतलब मनुष्य, मानव। बाधा, बाधा मतलब संकट। ठीक है, रुकावट। तन, शरीर, काया। नीर, जल, पानी। कनक मतलब सोना, धतूरा, जैसा अभी मैंने वर्णन किया। अब दूसरा प्रश्न है व्याकरण का, निम्न शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। आधुनिक यानी आप पहले जो पद लिखे जाते थे वह लोक भाषा में होते थे, नहीं जो क्या कहते हैं हम क्षेत्रीय भाषा बोलते थे उसी में रचना होती थी। आधुनिक का मतलब होता है जो अभी की जो शुद्ध हिंदी है उसमें रूप। खड़ी बोली का मतलब होता है शुद्ध रूप, हिंदी का शुद्ध रूप। अरु, अरु मतलब और। जेतो, जितना। तेतो, तितना। हरो, हर लो, हरण कर लेना, नहीं। वृथा मतलब व्यर्थ। गुणन मतलब गुण। अब बिनु मतलब बिना। ठीक है, तो ये मैंने व्याकरण पोर्शन भी आपको बता दिया। अब कुछ एक्टिविटीज हैं गतिविधि के रूप में जो आपको करना है। इससे क्या होगा, आपको पाठ के विषय वस्तु का और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो ठीक है, इसमें विशेष कुछ नहीं है। रीतिकालीन अन्य कवियों की रचनाओं को भी पढ़िए और वर्ग में सुनाइए। दई दई क्यों करतू है, दई दोई सो कबूली। उपरोक्त पंक्ति में दई शब्द बार बार प्रयोग में आया है जिसका अर्थ भिन्न भिन्न है। दई मतलब ईश्वर, दई मतलब दिया। एक ही शब्द से जब दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं तो वह यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार के अन्य अलंकारों के बारे में शिक्षक शिक्षा से जानिए तथा उन पर चर्चा करिए। तो अलंकार क्या होता है बेटा, जिस प्रकार महिलाएं गहना पहनकर अपना श्रृंगार करती है तो अलंकार का प्रयोग काव्य में होता है। जो कविताएं होती है उसमें ऐसे आकर्षक शब्दों का प्रयोग करके उसे क्या बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है।
उन्हीं शब्दों को, जो सुंदरतम शब्द का प्रयोग हम करते हैं विशेष रूप से, उसे ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो ये आपके पूरे चैप्टर समाप्त हो गए। हमने तीनों बातें आपको बता दी, कवि परिचय, पद परिचय और प्रश्न अभ्यास। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही। बाय।